सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको जो भी हमने वीडियो बनाई है गुल जी की गाथा के ऊपर आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप कृपया करके आप वीडियो ज़रूर सुने और उस पर चिंतन मनन करें, आगे को शेयर भी करें। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, हम ऐसी आपको जो है आगे को जितने भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवता और जितने भी हमारे जो है आराध्य देव होंगे, हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। तो मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहें। तो मित्रों, आज हम ये जो है पंचम अध्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो है 5 अध्याय थे। तो हमने इनको आपको जो है सही से जो है आपको छोटे छोटे पार्टों में वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने का जो भी कार्य किया है। जहां पर भी कहीं पर अगर त्रुटियां लगी हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। तो मित्रों, ये जिस किसी ने भी जो ये पुस्तक जो है आकांक्षा प्रकाशन द्वारा ये जो पुस्तक जब भी गई थी, इनके जो लेखक भी जो भी थे कृष्णानंद चंदोला जी के माध्यम से जो है, तो ये संतों की वाणी है, गुरु की वाणी है, ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, ये देवी देवताओं की तपोस्थली है ऋषि मुनियों की। तो मित्रों, हम जैसी जैसी हमें जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो हम आपको कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सभी मित्रजनों से, जो भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन माताएं बुजुर्गों से निवेदन है कि घर प्रदेश जहाँ कहीं भी हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जो है हम बताते रहेंगे आप लोगों को। आप लोगों का प्यार स्नेह यूँ ही बना रहे। तो इसी के साथ हम आज पंचम अध्याय की तरफ से आपको ये कथा सुनाते हैं। तो इसके जो है स्मरण पाठ भी है, आगे को स्मरण पाठ के भी जो है वो 5 अध्याय हैं। तो मित्रों, हम आपको ये जीवन गाथा के ऊपर जो हमने ये कथा सुनाई है आपको, इनकी गुलजू की गाथा, तो इनका जो है आज जगरिया पंचम अध्याय तो ये सुनाने जा रहे हैं। तो आप मनन लगा के सुनेंगे भी और चिंतन भी करेंगे और जानेंगे भी अपनी देव संस्कृति के बारे में, जो आने वाली पीढ़ियों को बताते रहेंगे। तो मित्रों, तो कहीं पर अगर कोई हमसे कहीं पर अगर त्रुटि होती है तो उसके लिए हम दिल से जो है क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। आप लोग प्रेम बनाए रखें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में आपको ये पिछले पाठ में सुनाया था कि जो भी हमारे उत्तराखंड में जो सुख सुविधाएं अब जो होने को आगे को कह रहे हैं सरकार से कि जो है ये होनी चाहिए, पुजारियों का जो है ये मानदेय तय होना चाहिए, तो मंदिरों के रख रखाव के लिए। तो अब है जगरिया का बारे में। तो जैसा कि कहा गया है कि बलदेव की समग्र पूजा डंगरिया के रूप में उसका नर्तन कराए बिना पूरी नहीं होती, और डंगरिया को नचाने हेतु जगरिया गायका दास और ढोली की जरूरत होती है, जो गुलदेव की जीवन गाथा को वाद्य यंत्रों के साथ बुलंद आवाज में गा सकते हो। तो मित्रों, जैसा कहते हैं ना, डंगरियों के शरीर में जब अवतरित देवता कराना होता है तो जो भी मतलब ढोली के माध्यम से, हुड़का, तो ये वाद्य यंत्रों से जो है और बुलंद आवाज में जब गाते हैं तो वैदिक पूजा विधि संस्कृत भाषा में रचित विभिन्न देवताओं की स्तुति व उनके चरित्र को पंडित जी द्वारा खुद गाया जाता है या पढ़ा जाता है। जैसे मित्रों, मैं भी आपको जो है कथा पढ़ रहा हूँ, फिर आपको जो है आप तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो है पंडित जी आते हैं, तो जैसे कथाएं सुनते हैं, प्रवचन व्यास जी ये जितने भी प्रवचन सुनाते हैं, तो ये इसी के द्वारा जो है देवताओं की जो है संस्कृत भाषा में रचित विभिन्न देवताओं की स्तुति, यानी अपनी अपनी भाषाओं में स्तुति, उनके चरित्र को पंडित जी द्वारा जो खुद गाया जाता है और या पढ़ा जाता है। तो उसी प्रकार जगरिया या दास ढोली द्वारा अपने स्थानीय पहाड़ी भाषा में बलदेव की गाथा गाकर
जो है देवता को जागृत कर डंगरिया के शरीर में अवतरित कराया जाता है। तो वो कहते हैं कि अपनी अपनी भाषा में जो है गोलजू देव की जो गाथा हम जैसे आपको सुना रहे हैं, इसी तरीके से जब प्रोग्राम होता है घर में, जब ये चीज़ें होती हैं, तो यही गाथा जो है, जो जगरिया, ये जो जगरिया के बारे में हम कहा, जगरिया उसको कहते हैं जो जिस देवता के बारे में वो डंगरिया को नर्तन करा करके शौकारों की बोली भाका, जो उनके कष्टों का निवारण करने के लिए डंगरिया के शरीर में देवता का, जिस देवता का अवतरण कराते हैं ना मित्रों, तो वह जगरिया उस देवता की जो है जीवन गाथा तो है वो गाते हैं, और तब उनके शरीर में जो है देवता नृत्य करने लग जाता है, कंपन आने लग जाती है। तो जगरिया यह गाया अपने वरिष्ठ जगरियों से सुनकर सीखता है। जो जगरिया होता है वो भी तो बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना धुनी ध्यान नहीं मित्रों। जब वो अपने गुरु से सीखता है तो पहले बलदेव की जीवन गाथा वाद्य यंत्रों को बजाते हुए गाई जाती है। यह कहा गया है कि भगवान या देवता का स्मरण करते ही वे भक्त के आगे प्रकट हो जाते हैं। जगरिया का कार्य गोल देवता की गाथा गाकर उनका स्मरण कराया जाता है, ताकि तुरंत वो यहाँ देवता जागृत होकर आसन लगाए डंगरिया पर अवतरित हो जाएं। गोल देव का अवतरण वैदिक पूजा से न होकर स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी भाषा सर्जित गाथा गायन के माध्यम से होना दर्शाता है कि शुरू के काल में ब्राह्मण या वैदिक धर्म के प्रवक्ताओं द्वारा इस तरह के अवतरण को स्वीकार नहीं किया होगा। उच्च कोटि के ब्राह्मणों या पंडितों ने गोलूदेव को देवता के रूप में स्वीकार नहीं किया होगा, क्योंकि वैदिक धर्म पुनर्जन्म व कर्मफल के सिद्धांत को मानता है। उनके अनुसार गोलू या गोरिया राजा की आत्मा अनंत समय तक कैसे फिर अपनी प्रजा के पास आ सकती है। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि पूर्व काल में उच्च कोटि के ब्राह्मण या पंडित दूर दराज के गांव में पूजा करने हेतु उपलब्ध भी नहीं होंगे, क्योंकि दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण ब्राह्मण जन सामान्यतः राजा व सामंतों की राजधानियों में ही रहते होंगे, जहां उनको अच्छा सम्मान मिल पाता था। यह भी संभव है कि गोरिया राजा के अवसान से पहले या बाद की अवधि तक वैदिक पूजा का प्रचार प्रसार पहाड़ी राज्यों में दूरवर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा हो। सर्वप्रथम गोलू देवता को अवतरण कराने के लिए किसी न किसी स्थानीय आदम ज्ञानी आदमी ने अपनी भाषा में गोलदेव की आत्मा का आह्वान किया होगा। तो मित्रों, ये जो है वैदिक धर्म पुनर्जन्म का कर्म फल भी मानते हैं कोई, कि जो है जो गोलू है, गोरिया है, तो राजा की आत्मा इतने समय तक कैसे रहती है। हर किसी का अलग अलग मत होता है। दूसरा कारण कह रहे हैं कि ये भी होता है तो मित्रों कि प्राचीन काल में या उच्च कोटि के ब्राह्मण पंडित दूर दराज के गांव में पूजा करने के लिए उपलब्धि नहीं होंगे, क्योंकि दुर्गम भौगोलिक स्थिति रही होगी। कह रहे हैं ब्राह्मण जन समस्याओं का, क्योंकि राजा के वहीं जो है सम्मान राजधानी में ही रहते होंगे, तो उनको जो है जो सम्मान मिलता होगा। यही संभव है कि गोरिया राज में अवसान से पहले कि बाद में अवधि तक पूजा प्रचार प्रसार पहाड़ी दूरदर्शी क्षेत्रों में नहीं पहुंचता हो। सर्वप्रथम गोलू देवता को अवतरण कराने के लिए किसी न किसी स्थानीय आदम जो ज्ञानी होंगे, जो जानकार होंगे, तो उनके शरीर में जो है अवतरित किया जाता होगा, और यहीं से जगरिया की उत्पत्ति हुई। और यह भी हो सकता है कि गोरिया की आत्मा दयावश खुद पीड़ित या उत्पीड़क के शरीर में उतर गई हो और उन्होंने उनके माध्यम से न्याय की बात कहलवाई हो। यहाँ से उनके आह्वान व पूजा करने की सरल विधि लोगों ने प्रतिपादित की होगी। यह देखा गया कि 60 या 70 के दशक से पहले
जगरिया लोग कुछ वास परंपरागत परिवारों से ही आते थे, जो अपने के मूल ब्राह्मण परिवार हैं, जिन्होंने भी गोलू देवता की अवतरण पूजा विधि प्रतिपादित की। परंतु पलायन के बाद वो कुछ अन्य लोगों ने भी इसको एक पेशे की तरह सीख लिया है। अब जहाँ जहाँ गोलू देव अपनी प्रजा को प्रभावित करते हैं, वहाँ जगरिया पूजा हेतु बुलाए जाते हैं। डंगरिया की तरह जगरिया को भी अपने रहन सहन में स्वच्छता व शुद्धता रखनी होती है। जहाँ तहाँ भोजन पानी स्वीकार करने में सावधानी बरतनी होती है, और उसको जो भी देवता की पूजा हेतु आमंत्रित करता है उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करना होता है, बशर्ते कि वो किसी तरह के नाटक या सूतक की छूत की अवधि में ना हो या उसे कोई व्यक्तिगत परेशानी ना हो। तो कहते हैं मित्रों कि जो भी डंगरिया या जगरिया अपने रहन सहन में स्वच्छता शुद्धता करता है, उसको रखनी होती है। और पहले तो ऐसे लोगों को जो जगरिया और डंगरिया होता है ना मित्रों, तो उनको तो जो है आजीवन अपनी किरनी में रहना चाहिए। और वैसे मित्रों ये देखा जाए, हम आप सभी मानव को अपने जो है आचरण, शुद्ध आचरण में ही रहना चाहिए, चाहे वो जगरिया रहे या ना रहे, डंगरिया रहे या ना रहे, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है एक सात्विक शरीर है। लेकिन आज मित्रों आप सभी देख रहे होंगे कि हर तरह के जो है हर व्याभिचारों में लिप्त हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने अपने उसमें हैं। अभी भी हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसे हैं, पर जो इस तरह के प्राणी होते हैं वो असत मार्ग में जो रहते हैं, जो भी असत मार्ग में रहते हैं, तो वो क्या किरनी समझे, क्या जगरिया, क्या डंगरिया, उसके लिए गुड़ चना सब एक बराबर, उसका जो है सब भवसागर ही भवसागर है उसके लिए। तो मित्रों डंगरिया गाथा शुरू करने से पहले स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन पर बैठता है। कुछ डंगरिया साफा भी पहनते हैं और रोली का टीका लगाकर शाम के समय पहले गणेश जी का स्मरण करने के बाद देवता की आरती करता है। वो अपने हाथ साथ हुड़का वाद्य यंत्र लाता है, जो थाली के साथ साथ उसके द्वारा गाते हुए बजाया जाता है। जाग या जागर या नौरता में जगरिया या दास डंगरिया गुरु होता है, क्योंकि डंगरिया उसके द्वारा गाई गई गाथा अनुरूप शारीरिक हाव भाव दिखाते हुए आवेशित अवस्था में नर्तन करता है। श्योकार के घर पर जगरिया के आदेश के अनुसार ही डंगरिया सबसे पहले उसको वो श्योकारों को राख का टीका लगाता है और अपने गुरु की आरती करता है, फिर पूछ इत्यादि करता है। इस तरह जगरिया का रोल पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अवतरी देवता को जोश दिलवाकर या नाराजगी में उसे मनाकर उससे समस्या का उसका समाधान खुजवाता है। तो मित्रों तो कहते हैं कि जब जगरिया अपने उसमें दुलहजी में जब बैठता है, विष्णु गद्दी में बैठता है, जो विष्णु गद्दी वही जो उसकी व्यास गद्दी है, विष्णु गद्दी है, नारायणी गद्दी है, तो उसमें बिल्कुल साफ स्वच्छ अपना निर्लप हो गए निस्वार्थ भाव से जो जगरिया डंगरिया अपने अपने आसनों में विराजमान होते हैं, तो जो है तभी उनके अंतर मन में जो भी उनकी मुख वाणियाँ निकलेंगी वो प्रभु जो है अवतरित होंगे उसके शरीर में। तो अपने वो सती सौकारों की जो भी पीड़ाएं होंगी, जो भी कष्ट होंगे मित्रों, तो वो डंगरिया जो है जो देखता है, जो उनके शरीर में जो देवता भी अवतरित हुए होते हैं, तो वह देवता सब अपने डंगरिए के मुख वाणी से जो है वही कहलवाते हैं, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए उनको रास्ता बताते हैं। और ये इसका निराकरण कैसे होगा, पूजा विधि विधान जो है अपने सती सोमवारों को वह देवता उस डंगरिए के मुखार बिंद से कहलवाता है। तो जो अब शहरवादी हो गए हैं इस तरह की पूजा आयोजन करने में झिझकती है, क्योंकि जगरिए वो डंगरिए आसानी से उनकी छुट्टी की अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वे सीधे मंदिर में प्रसाद द्रव्य भेंट चढ़ाकर
पूजा पूरी करना चाहते हैं। तो कहते हैं मित्रों, जो भी अब शहरों में रह गए हैं, जो शहरों में बस गए हैं और जिसने पहाड़ में अपना बिल्कुल ही पलायन कर दिया, छोड़ ही दिया, कुछ ऐसे भी हैं हमारे उत्तराखंड के, जो है हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, बुजुर्ग जो भी जितने भी हैं, तो वो बहुत सालों पहले जो बाहर आ गए हैं, रच बस गए हैं, अब वो पहाड़ों में जाते ही नहीं हैं। अगर कहते भी, हम भी सुनते हैं मित्रों, वो कहते हैं हमसे चला नहीं जाता और हमारे बस का वहाँ है ही नहीं। तो जो है अगर कोई आ गया, उन्होंने कहा भैया हमारे नाम की भी मंदिरों में भेंट पौड़ी या चढ़ा देना, और नहीं तो नई पीढ़ी तो बहुत ही कम लग रही है। तो लेकिन वो क्या जानेंगे शहर में आके क्या डंगेरिया है क्या जगरिया है। उन्होंने कहा नहीं यार, वो तो अपने जो मंदिर में गए, उन्होंने कहा माथा टेक लेते हैं, अपना भेंट पौड़ी चढ़ा करके जो है उसी में करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, हम तो यही कहते हैं कि हमारी तपोस्थली है ये। ऋषि मुनियों का अगर स्वर्ग है तो वो कहाँ है? वो कहते हैं कि पहाड़ों में ही स्वर्ग है। तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार व शिक्षा के प्रसार के बावजूद यहाँ के मूल बाशिंदों को कुछ न कुछ व्यक्तिगत ऐसी परेशानियाँ होती रहती हैं, जिनका निदान इस जगरिए व डंगरिए की संस्था द्वारा ही होता है। अभी वहाँ देव तंत्र स्थापित है। हो सकता है कुछ मामलों में मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रभावों से भी निस्तारण हो जाता होगा, परंतु अधिकतर संतोषजनक निस्तारण पूजा के उपरांत ही हो पाता है। तभी लोगों में गोलू देवता के प्रति अटूट श्रद्धा व विश्वास बना हुआ है। अतः उत्तराखंडियों को चाहिए कि वो अच्छे जगरिया व डंगरिया को संरक्षण प्रदान करे, वो नई पीढ़ी के लोगों से इस सांस्कृतिक विरासत को अंगीकृत कराए। यह तभी होगा जब नई पीढ़ी के लोग विश्वास पूर्वक ऐसे आयोजनों में मन लगाकर सम्मिलित होंगे। तो मित्रों, हमारा यही आप सभी उत्तराखंड के भाई बहन जितने भी हमारे बाहर हैं, हमारे बुजुर्ग माताएं, हमारे चाहे वो विदेशों में हो चाहे हमारे देश में कहीं पर भी हो, उत्तराखंड से बाहर, तो यही हम जो है आशा करते हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके जो भी लोग बाहर खाने कमाने के लिए, जो भी रच बस गए हैं, खाने कमाने के लिए आदमी कहाँ से कहाँ जाता है, रहता है, वो ठीक है, लेकिन अपना देवभूमि को, अपने गाँव को ना छोड़े। क्योंकि अब पहले दिक्कतें थी, लेकिन अब तो लगभग इतनी दिक्कतें नहीं हैं। क्यों कि रोडें चली गई हैं, हर सुख साधन है आजकल, तो शिक्षा का भी प्रसार हो ही रहा है, हर चीज़ की सुख सुविधाएं हो रही हैं पहाड़ों में भी, पहले का जैसा नहीं है। तो लेकिन वहाँ जो है जितने भी हमारे वहाँ के, हमारे पहाड़ के मूल निवासी जो है, मूल बासिंदे जो भी हैं, वो फिर भी बाहर चाहे वो कुछ भी, चाहे वो माने या ना माने मित्रों, लेकिन जरा सा भी उसको छींक हुई, जरा सा भी उसको सर दर्द हुआ, वो क्या करता है? डॉक्टरों के पास जाने की सोचता है। लेकिन परेशानियां कुछ और है। अपने इष्ट का नाम लो, ओम इष्ट देवाय नमो को, तो वैसे भी अगर उसको अच्छा गुरु मिल जाए तो वह बभूति में ही, कहते हैं ना, बभूति में ही जो है छू होते हैं। कर्म रोग, कर्म बाधाएं भी होती हैं, जो ऐसा है कि ये हमारी जो मनो स्थिति है, मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं, तो वो चीज़ भी है। कर्म रोग, कर्म बाधाएं हैं, उसका भी इलाज होता है। वो भी वो हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि ये भी देवताओं के ही गोली बदांग हैं, उनका ही जश है सब। तो इसलिए तो मित्रों, हम यही आशा करते हैं सभी से, सभी मित्रजनों से, कि आप हमारे जो है उत्तराखंड को जो है, अच्छे डंगरिया भी हैं, अच्छे जगरिया भी हैं, तो अगर उनका अच्छा सा संरक्षण अगर मिल जाए, तो हमारी जो नई पीढ़ी के जो लोगों को अगर जागृत अगर कोई करेगा, तो वो सिर्फ वही कर सकता है जो माता पिता, जो घर के अभिभावक हैं, वही आने वाली पीढ़ी को अपनी जो विरासत है, जो हमारी उत्तराखंड की जो धरोहर है, जो हमारे सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, तो जो इसको जो है
अपने बच्चों को कराना चाहिए। हम इसी आशा के साथ हम आपको, नई पीढ़ी को जो है यही कहना चाहते हैं कि यही हमारा विश्वास पूर्वक से हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी आयोजन हमारे गांव में जब भी होते हैं, नवरात्र होते हैं, बैसी होती है, तो अपना समय निकाल करके अपने आराध्यों, अपने कुल देवताओं को अपने गांव में जो है इन चीज़ों में सम्मिलित होना चाहिए। तो इसी के साथ मित्रों, हमने जो है आपको ये गोलजू का जीवन, तो जो इसके पंचाध्यायी पाठ हैं जो आगे, तो 5 उसके भी जो है 5 अध्याय हैं। तो मित्रों, हमने सिर्फ आपको अभी ये 5 जो अध्याय थे तो इनकी जीवन गाथा पर थे। तो अभी हम आपको जो है अगली वीडियो में इनका जो है एक स्मरण पाठ भी आपको सुनाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे मित्रों, तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। आप वीडियो सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो मित्रों, इसी आशा के साथ श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।